नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से की राइट टू हेल्थ और राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट देश भर में लागू करने की मांग। कहा, राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं की हो रही सराहना। मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का किया आग्रह। रेल तंत्र को भी मजबूत करने की रखी मांग। दौसा में जिला प्रभारी सचिव ने किया महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण। पात्र व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं की पूरी देश में सराहना हो रही है। स्वास्थ्य का अधिकार। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज से लेकर न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य योजनाओं से प्रदेशवासियों को आर्थिक और सामाजिक संबल मिल रहा है। मुख्यमंत्री बुधवार को नाथद्वारा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी देश में एक समान राइट टू सोशल सिक्योरिटी और राइट टू हेल्थ एक्ट लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उज्ज्वला योजना में पंजीकृत परिवारों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। ऐसी योजना केंद्र सरकार को भी शुरू करनी चाहिए। मुझे कहते हुए गर्व है कि जो हमारा सुशासन चल रहा है राजस्थान के अंदर, उसके कारण से राजस्थान देश में नंबर 2 पे आया है आर्थिक विकास को लेकर के। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4%, राजस्थान 11.04%। इस बात का मुझे गर्व है। तो राइट टू हेल्थ एक हमने कानून पास किया है, 25 लाख का हमने इंश्योरेंस किया है आम लोगों के लिए। बहुत शानदार उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी के वक्त में यूपीए गवर्नमेंट थी, तब 4 कानून पास हुए थे। आरटीआई, आरटीई एजुकेशन का, नरेगा का, और साथ में फूड सिक्योरिटी का। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। उसका बड़ा असर है देश के अंदर। मैं चाहूँगा आप एक कानून, 2 कानून, एक तो राइट टू सोशल सिक्योरिटी। पूरे गरीबों को, मजदूरों को बुढ़ापे के अंदर बहुत तकलीफ होती है। दुनिया भर में आप घूमते हैं, आपका बहुत अनुभव है। दुनिया के मुल्कों में वीकली पैसा मिलता है, मंथली पैसा मिलता है हर परिवार को जिंदा रहने के लिए, उनके जीवन पालन करने के लिए। मैं चाहूँगा उस दिशा में आप आगे बढ़ें और राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाएं। और एक राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले। देशवासियों को बहुत कॉस्टली इलाज हो गया आजकल, प्राइवेट के अंदर भी दवाएं बहुत महंगी है। नेक्सस पूरा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर ये काम बड़े इम्पोर्टेंट रखते हैं। हमने अभी 500 रुपये में सिलेंडर देने का प्रयास किया, जिससे कि उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी है सिर्फ उन्हीं को दे रहे हम लोग, कम से कम उनको कोई राहत मिल सके। आप इस दिशा में सोच सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ईआरसीपी को लेकर भी कहा कि राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहद जरूरी है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें ताकि काम को गति मिले और आमजन को समय पर पानी मिल सके। श्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन में भी राजस्थान आगे है। प्रधानमंत्री जी, इसके अलावा मैं ईआरसीपी की बात बार बार आपसे करता रहता हूँ। आपने कुछ कहा भी था दौसा के अंदर, मैं चाहूँगा कि इसको आप एग्जामिन करवाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट मध्यस्थता करे, कोई दिक्कत आ रही हो तो मध्य प्रदेश के साथ में। तो 13 जिले की योजना है। आपने जिक्र किया था 2 बार पिछले चुनाव में, जयपुर और टोंक के अंदर, जयपुर अजमेर के अंदर। मैं चाहूँगा कि उसी भावना के साथ में आप इसको आगे बढ़ाएँ। पीने के पानी के संकट जब होता है गाँव के अंदर, आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति बनती है। कोई ज़माना था राजस्थान भर में बहुत सूखा पड़ते थे। अब जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की योजना है, आधी भागीदारी राजस्थान सरकार की है, वो हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहेंगे धीरे धीरे कम से कम पीने का पानी लोगों को मिले। उसमें मैं समझता हूँ कि आपकी भूमिका बहुत बड़ी होगी।
वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि डूंगरपुर, रतलाम, बांसवाड़ा रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा 250 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। ये कार्य जल्द पूरा नहीं हो सका, इससे पूरा करवाया जाए। करौली, टोंक, नसीराबाद, अजमेर को रेल लाइन परियोजना से जोड़ा जाए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से राजस्थान की 50 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के संदर्भ में बजट नोटिफिकेशन जल्द जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में यूनिगेज पॉलिसी से राजस्थान में चारों तरफ ब्रॉडगेज का जाल बिछाया गया, जिससे राज्य का विकास हुआ। अब नाथद्वारा से रेल परियोजनाओं के शिलान्यास से राजस्थान आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। जो हमारे जिला हेडक्वार्टर हमारे हैं, करौली है, सलमत्रा, करौली, गंगापुर, सैंक्शन है, ये काम रुक गया है। एक रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा, जहाँ हम बैठे मेवाड़ के अंदर, उसी का पोर्शन है आदिवासी। आप तो भी पधारे थे वहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी पे, तभी मैंने मांग करी थी कि रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन बननी चाहिए। वो हमने पिछली बार तो 250 करोड़ दे ही दिए थे हम लोगों ने। काम आगे बढ़ गया था, पर कुछ कारण से वहाँ पर बंद हो गया। इसी प्रकार नसीराबाद से टोंक, माधोपुर, टोंक जिला भी हमारा जिला वहाँ नहीं है। एक मेमो कोच फैक्ट्री डॉक्टर सीपी जोशी थे रेल मंत्री, तब भीलवाड़ा में हमने शिलान्यास करवा दिया, वो काम भी रुक गया। पर 50 नेशनल हाईवेज को, स्टेट हाईवेज को आपने कन्वर्ट करने की घोषणा कर रखी है। खाली गजट नोटिफिकेशन होना बाकी उसका है। मैं चाहूँगा आप यहाँ पधारे हो तो आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए मैं आपसे मांग करूँ कि आप नेशनल हाईवेज को कन्वर्ट करने के लिए आप जो घोषणा हो चुकी है, इन प्रिंसिपल गजट नोटिफिकेशन होगा तो आने वाले वक्त में और राजस्थान में नेशनल हाईवेज के काम होंगे। और मैं समझता हूँ कि रोड्स और कम्युनिकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी इम्पोर्टेंस रखती है गुड गवर्नेंस के अंदर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत बुधवार को पुणे पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय विद्यापीठ के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भारतीय विद्यापीठ के मेडिकल कॉलेज के बनने वाले नए भवन की नींव भी रखी। प्रीमियर संस्थाएं पंडित नेहरू ने शुरू करी थी आज़ादी के बाद में, वो तमाम संस्थाएं राजस्थान के अंदर है। IIT है, IIM है, IIIT है, एम्स भी है। तो साथ में विश्वविद्यालय 6 थे उस वक्त में। आज 91 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर है। इसी प्रकार से कृषि विश्वविद्यालय हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी हो, लॉ यूनिवर्सिटी हो, आयुर्वेद की, हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया है। एविएशन यूनिवर्सिटी भी इस बार मैंने बजट में घोषणा करी है। तो तमाम तरह के वहाँ पर हमने यूनिवर्सिटी खड़ी की। दौसा जिला प्रभारी सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ और जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित महंगाई राहत कैंप और प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही शिविर में उपस्थित लोगों से जानकारी लेते हुए उनकी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करवाकर लाभान्वित किया। जिला प्रभारी सचिव ने पंचायत समिति लावण की ग्राम पंचायत नांगल गोविंद में संचालित शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में उपस्थित महिलाओं से सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हुए उन्हें मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित कर लाभान्वित किया। गारंटी कार्ड के हिसाब से मिलने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी। प्रभारी सचिव ने नगर परिषद दौसा में आयोजित स्थायी कैंप का अवलोकन कर स्थायी कैंप में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर और कैंप में आने वाले सभी लोगों को समय पर लाभान्वित करवाने के निर्देश दिए। पब्लिक को किस तरह का लाभ मिल रहा है और क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि इस कैंप में जिस संख्या में लोग आ रहे हैं और सभी जगह यही रिस्पांस है कि महंगाई राहत शिविर में इतने 10 जो मेन योजनाएं हैं उसमें इतना अच्छी तरह से जिसमें कहना चाहिए एक फैमिली को सपोर्ट, सोशल सपोर्ट दिया जा रहा है। तो बहुत क्या कहना चाहिए पॉजिटिव रिस्पांस है। और अभी आपने देखा काफ़ी लोगों को पेंशन में बढ़ोतरी, गैस सिलेंडर का उनको 500 रुपये वाला मिल रहा है, घरेलू बिजली में 100 यूनिट की छूट वाले भी मिले हैं इनको गारंटी कार्ड, कृषि कनेक्शन में है तो 2000 यूनिट तक की फ्री वाला भी मिला है, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा का, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का गारंटी कार्ड मिला है। तो कुल मिलाकर के जो माननीय मुख्यमंत्री
मोदी महोदय का जो एक सपना है कि हमारे सभी नागरिक स्वस्थ रूप से रहें, उन्हें अपनी डे टू डे जो जीवन की आवश्यकताएं हैं उसके लिए उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़े, तो एक गारंटी के हिसाब से ये महंगाई राहत कैंप शुरू किए जा रहे हैं। तो जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।